चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में आज सड़क से सत्ता तक सियासी और छात्र आंदोलन का बड़ा टकराव देखने को मिला। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने आज विधानसभा मार्च शुरू कर दिया है। बड़ी बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि विधानसभा की तरफ बढ़ रहे छात्रों को पुलिस ने पुराने विधानसभा भवन के महज 30 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग करके रोक दिया था और छात्र वहीं धरने पर बैठ गए थे। तस्वीरें साफ बता रही थी कि रांची के छात्रों का गुस्सा किस कदर बढ़ चुका है। वहीं बड़ी संख्या में छात्र पुराने विधानसभा भवन के पास जुटे थे। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए छात्र आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग कर उनका रास्ता रोक रही है। पुलिस की रोक के बाद भी छात्र पीछे नहीं हट रहे। छात्र लगातार नई विधानसभा की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों का यह कहना है कि दूसरे छात्रों के आने का इंतजार किया जा रहा है। संख्या बढ़ने के बाद फिर से विधानसभा की ओर आगे बढ़ा जाएगा। छात्रों ने साफ कहा है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका आरोप है कि रास्ते में कई जगहों पर उन्हें रोका गया और रोकने की कोशिश भी की जा रही है। आंदोलनकारी छात्रों का यह कहना है कि वे अपनी मांगों को लेकर यहां तक पहुंचे हैं और सरकार से ठोस फैसला कराने के बाद ही वापस जाएंगे। यानी कि छात्रों ने साफ कर दिया है कि आज का विधानसभा मार्च सिर्फ मार्च नहीं रहने वाला, सरकार पर दबाव बनाने की बड़ी कोशिश भी है। आपको बता दें कि सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच शांतिपूर्ण विधानसभा मार्च का आह्वान किया गया था, लेकिन जैसे ही छात्रों ने मार्च शुरू किया था, पुलिस ने उन्हें पुराने विधानसभा से करीब 30 मीटर आगे रोक दिया। इसके बाद छात्र सड़कों पर ही धरने पर बैठ गए और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या छात्र बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश करेंगे। तो यह भी तस्वीरें और खबरें निकल कर आई कि छात्रों ने बैरिकेडिंग पार की और अपने मार्च को आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि रांची में कहानी सिर्फ छात्रों के आंदोलन तक सीमित नहीं है। सरकार को एक साथ दो तरफा घेरा जा रहा है। एक तरफा छात्र विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर चुके हैं। बीजेपी ने छात्रों के विधानसभा मार्च को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और पुलिस प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि छात्रों ने बीजेपी के समर्थन को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। छात्रों का यह कहना है कि उन्हें विपक्षी दलों से नैतिक समर्थन चाहिए, लेकिन उनके आंदोलन में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी छात्र ये संदेश देना चाहते हैं कि उनका आंदोलन किसी भी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, बल्कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अपना संघर्ष है। विधानसभा मार्च के बीच छात्र नेता देवेंद्र महातो एम्बुलेंस से विधानसभा की ओर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बोला कि सरकार को, आपको बता दें कि सरकार झांसा दे रही है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने बोला कि भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं हम, लेकिन सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही। 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महातो ने कहा कि उनका स्वास्थ्य लगातार कमजोर हो रहा है, लेकिन विधानसभा के आसपास लगाए गए कटीले तार देखकर उनके भीतर गुस्सा है। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रितिका अहवाना न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। तो लगातार ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही। रितिका, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए प्रीति, अभी इस वक्त ये अपडेट है कि विधानसभा से करीब 1 किलोमीटर दूर अभी सभी जो छात्र हैं, प्रदर्शनकारी है, वो रह गए हैं। लगातार वो यही कह रहे हैं कि हमारी मांगों को सरकार आखिर कब पूरा करेगी प्रीति, क्योंकि देखिए लगातार वो मांगे कर रहे हैं और उनका ये भी कहना था कि हमें मुख्यमंत्री से बात करनी है, लेकिन मुख्यमंत्री से बात नहीं करने की देखिए अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री से बात उन्होंने नहीं की है। ना ही मुख्यमंत्री आगे आए हैं कि हमसे अब बात कर लीजिए। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर मुख्यमंत्री पीछे क्यों हट रहे हैं प्रीति, क्योंकि एक तरफ अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो जंतर मंतर पे तो आप इस्तीफे तक पहुंच गए थे, शिक्षा मंत्री के छोड़िए प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुंच गए थे जनाब, और अब आप खुद मुख्यमंत्री है। और साथ ही यहाँ पे कांग्रेस पर भी प्रीति सवाल उठता है कि कांग्रेस अब मुख्यमंत्री से बात क्यों नहीं करवाने दे रही है छात्रों की। लगातार वो यही कह रहे हैं, उनकी मांगों को आखिर कब सुना जाएगा। छात्र नेता तो खुद बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस का समर्थन हमें मिलता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो है आंदोलन में राजनीति नहीं होना चाहिए। तो छात्र तो बोल रहे हैं कि उनको उम्मीद थी कि कांग्रेस का समर्थन उन्हें प्राप्त होगा, राहुल गांधी मिलने के लिए आएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरे प्रदर्शन से दूरी बना ली। इसके कारण क्या है? आखिर क्यों नहीं आना चाह रहे राहुल गांधी इस आंदोलन के बीच?
देखिए, साफ तौर से ये दर्शाता है प्रीति, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी इस गठबंधन की सरकार है रांची में, और ऐसे में वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि अपने सरकार की कोई भी कमियां नहीं गिनाना चाहता, चाहे कांग्रेस ये हो, वही राहुल बीजेपी हो, गांधी कोई है भी ना जो अपनी जंतर सरकार मंतर की। पर छात्रों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, छात्रों का समर्थन करते थे और छात्रों के मुद्दों को लेकर लगातार सदन में इन्हीं की पार्टी नारेबाजी कर रही है, हंगामा खड़ा किया जा रहा है। तो जब छात्र खुद सवाल उठा रहा है, छात्र वहां पर 9 दिनों से भूख हड़ताल लगातार जारी है, उसके बाद भी कांग्रेस का कोई नेता वहां पर नहीं जाता है, राहुल गांधी वहां पर मिलने के लिए नहीं जाते हैं, और वो वहां पे क्या बोलते हैं कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो है राहुल गांधी द्वारा चलाया जाता है, लेकिन छात्र जहां चिल्ला चिल्लाकर अपनी आवाजें उठा रहे हैं वहां पर राहुल गांधी नहीं जा रहे। प्रयागराज जाने का टाइम है उनके पास, लेकिन रांची जाने का टाइम नहीं है उनके पास। जी बिल्कुल, देखिए यही बात है कि अपनी थाली में कितने छेद है कोई नहीं देखता, अपनी गिरेबान में कोई झांक कर नहीं देखता कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी ने व्हाट्सएप पर तो बात की थी छात्रों से, कहा था कि हम आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन सवाल यही है प्रीति कि प्रयागराज तो राहुल गांधी पहुंच गए छात्रों की गूंज सुनने के लिए, तो क्या वो झारखंड नहीं आ सकते थे? झारखंड की कितनी दूरी थी? झारखंड में आप प्लेन से आ जाइए, आपके पास तो बतेरा पैसा पड़ा हुआ है, आप झारखंड क्यों नहीं पहुंचे? यही तो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक लोकसभा और राज्यसभा में नीट का मुद्दा उठा रहे हैं, तो आप अब इन छात्रों का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? आप इनकी आवाज क्यों नहीं सुन रहे? यही तो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दोहरी राजनीति जो है कांग्रेस की साफ तौर से दर्शा रही है प्रीति, क्योंकि अगर जिस राज्य में दूसरे की सरकार है तो वहां प्रमुखता से आवाज उठाएंगे, और जहां आपकी सरकार है वहां आवाज नहीं उठाएंगे। ये माना जा सकता है कि सरकार की बात हो या फिर विपक्ष की बात हो, खास करके विपक्ष की बात हो, राहुल गांधी की पार्टी की बात हो या फिर समाजवादी पार्टी की, किसी भी पार्टी की बात हो, तो क्या ये सिर्फ छात्रों का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए ले रहे? क्योंकि जब बीजेपी के सरकार का घिराव किया जा रहा था, केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे, केंद्रीय मंत्री, आपका पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब मांगा जा रहा था, तब राहुल गांधी खुलकर सामने आए थे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव खुलकर सामने आए थे, लेकिन जहां पर झारखंड की बात आई, समाजवादी पार्टी ने भी अपना मुंह सिल लिया और राहुल गांधी ने भी अपना मुंह सिल लिया। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अपनी कमियों को प्रीति कोई नहीं गिनाता, चाहे कोई भी पार्टी हो, और साफ तौर से विधानसभा चुनाव नजदीक है। अगर आपने अखिलेश यादव की बात करी तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा नजदीक है, तो ऐसे में चुनावों के मद्देनजर हर एक कदम जो है ये पार्टियां उठाती है, हर एक विपक्ष अपना कदम फूक फूक कर रखता है और वही आवाज उठाएगा जहां उनका फायदा हो। तो वहां उनका फायदा था नीट पेपर पे, आपने देखा अभी भी तक वो छात्रों का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, नीट पेपर का मुद्दा अभी भी उठा रहे हैं। तो आप झारखंड का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? आप अभी तक झारखंड क्यों नहीं पहुंचे? ना ही हमें राहुल गांधी झारखंड मिले हैं, ना ही हमें अखिलेश यादव, ना डिंपल यादव, तमाम ऐसे विपक्षी चेहरे जो जंतर मंतर पर मौजूद थे, उन छात्रों के साथ मौजूद थे, वहां नहीं थे। कॉकरोचों के साथ तो आप खड़े थे, वहां क्यों नहीं खड़े हैं? और साथ ही कॉकरोच वहां अभी तक क्यों नहीं है? कॉकरोचों ने कहा था कि हम वहां जाएंगे, अभी तक क्यों नहीं है? वहां तो किसी ने लाल हिट भी नहीं छिड़का, अभी तक क्यों नहीं पहुंची कॉकरोच वहां पे? सवाल तो प्रीति ये भी उठता है कि आखिर कॉकरोचों ने भी यही कहा था कि हम छात्रों के साथ खड़े होंगे, हम उनकी आवाजें उठाएंगे, उनके साथ जो समस्या हो रही है उनकी बातें को उठाएंगे, लेकिन समस्या तो यहाँ झारखंड के साथ भी हो रही है, छात्रों के साथ हो रही है झारखंड के। आपने उनके लिए क्यों नहीं सवाल उठाया? आपने अभी तक उनका समर्थन क्यों नहीं दिया? हाँ, यहाँ आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि हम झारखंड जाएंगे, लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। कितना दूर है झारखंड भाई प्रीति? अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? यही सवाल। झारखंड जाने के लिए उन्हें इतना समय लगा। जब नीट पेपर लीक का मुद्दा कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा उठाया जा रहा था, तो वही अभिजीत दिपके पुणे में भी मार्च प्रदर्शन कर रहे थे, जयपुर भी गए थे, दिल्ली में भी उन्होंने किया था। तो जब रांची की बारी आई तो फिर वहां क्यों नहीं पहुंचे? ये भी सवाल काफी ज्यादा उठाया जा रहा है। और लगातार आपने रितिका सुना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके हैं, उनके लिंक आम आदमी पार्टी से जोड़े जाते हैं, तो उस पे तो ये बोलते हैं कि हमारा राजनीतिक पार्टियों से कोई संबंध नहीं है। तो जब आपको वही दिक्कत है जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर बीजेपी की सरकार होती है, वहां पर अगर कोई भी मुद्दा या फिर पेपर लीक जैसा मुद्दा आता है तो आप वहां पर तुरंत पहुंच जाते हैं, तुरंत उस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाते हैं। लेकिन रांची में बीजेपी की सरकार नहीं थी, इसलिए आप नहीं आए थे। सवाल तो ये भी उठ रहा है क्योंकि जहां आपने दूसरे राज्यों में घूम घूम कर आपने विरोध प्रदर्शन किया था, पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में आपने प्रदर्शन देखा होगा, जयपुर में प्रदर्शन देखा होगा, दिल्ली में लगातार प्रदर्शन चला था, 37 से 36 दिन तक चला था। और जब रांची में पेपर लीक हुआ तो अभिजीत दिपके नहीं दिखे या फिर कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भी सदस्य वहां पर नहीं दिखा। और कॉकरोच जनता पार्टी का मेन मोटो तो यही है कि हमें पेपर लीक के खिलाफ या फिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लड़ना है, तो फिर क्यों नहीं दिखे वो? इसमें भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं।
क्योंकि वहां उनका प्रीति फायदा नहीं है। जहां उनका फायदा होगा, जहां कॉकरोचों का फायदा होगा, कॉकरोच वही मंडराते हुए लहरते हुए आपको नजर आएंगे। और साफ सी बात यही है कि जहां फायदा होगा वही कॉकरोच आपको दिखेंगे। अगर वहां बीजेपी की सरकार होती प्रीति झारखंड में, तो अभी तक कॉकरोच कब के पहुंच जाते वहां रेंगते हुए मंडराते हुए, लेकिन अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। और जैसे कि आपने आम आदमी पार्टी की बात करी, तो अरविंद केजरीवाल ने भी अभी तक इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई। E20 पर आप वीडियो बना रहे हैं, हाँ सही है, क्योंकि आप सरकार के ऊपर आवाज उठा सकते हैं, आप विपक्ष के तौर पर बैठे हैं, लेकिन आपने अभी तक एक भी सोशल मीडिया वीडियो उन छात्रों के लिए क्यों नहीं बनाया? आप क्यों नहीं पहुंचे? इसमें तो सवाल खड़े होते हैं। तमाम विपक्षी नेता जो जंतर मंतर के लिए आवाज उठा रहे थे, जो नीट पेपर के लिए आवाज उठा रहे थे, वो नहीं पहुंचे हैं। और ऐसे चेहरे जो हमें हर आंदोलन में खड़े होते दिखते हैं, जो तमाम ऐसे नारे लगाते हैं जो हम आम तौर पर नहीं लगा सकते, वो लोग भी झारखंड नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहां केंद्र सरकार नहीं है, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, क्योंकि वहां विपक्ष बैठा है। तो अपनी गलतियां कोई नहीं देखता, तो और अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता। बीजेपी से ही दिक्कत है क्या? कॉकरोच जनता पार्टी को बीजेपी से दिक्कत है? देखिए, ये कहना ठीक नहीं होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी को यानी कॉकरोचों को बीजेपी से ही दिक्कत है। उनका नैरेटिव हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने यही सोचा, जैसे कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से खड़ी हुई, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन के बाद राज्य में आई यानी कि राजनीति में आई, ऐसे ही हमें भी राजनीति में घुसना है, हमें भी राजनीति की तरफ कदम बढ़ाना है। लेकिन कॉकरोचों, आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि अगर आपको राजनीति में आना है तो आपको सभी के साथ खड़ा होना, आपको झारखंड में उन छात्रों के साथ भी खड़ा होना चाहिए था, आपको भी बहुतों के साथ होना चाहिए था, नहीं थे। तो साफ तौर से दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं इनकी सिलेक्टिव राजनीति यहाँ चल रही है। प्रीति, तो काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन में न शामिल होने को लेकर। वही रितिका, मेरा सवाल ये भी उठ रहा है काफी ज्यादा। मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी आपसे कि अगर ये जो रांची का प्रोटेस्ट है, इसमें भी पेपर लीक का मुद्दा था, जंतर मंतर में भी पेपर लीक का मुद्दा था, लेकिन दोनों आप आंदोलन में एक अंतर देखेंगे कि रांची के मंच से किसी भी राजनीतिक जो है आंदोलन या फिर राजनीतिक बयानबाजी नहीं देखने को मिली, या फिर रांची के मंच से किसी भी प्रकार की धार्मिक बयानबाजी देखने को नहीं मिली, लिंग से संबंधित किसी भी तरीके की बयानबाजी देखने को नहीं मिली। इसके सीधा उल्टा आपने जंतर मंतर पर देखा होगा कि राजनीतिक, धार्मिक और अन्य कैसे बहुत सारे विवादित बयान थे जो स्टेज से सुनने को मिले थे, देखने को मिले थे। तो ये आंदोलन पूरी तरीके से छात्रों ने पूरा प्रोटोकॉल जारी किया था कि हमारे आंदोलन में किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार का ऐसा भाषण नहीं दिया जाएगा जो विवादित हो। छात्रों ने अपने आंदोलन को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किया और किसी भी विवादित बयान से बचाव किया और सिर्फ पेपर लीक पर फोकस किया और अपनी मांगों पर अड़े रहे। वही बात करें जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की, तो वहां पर तस्वीरें बिल्कुल अलग थी। वहां पर ऐसा लग रहा था कि पेपर लीक की बात नहीं हो रही है, छात्रों की बात नहीं हो रही है, बल्कि किसी राजनीतिक दल की बात हो रही है। रितिका जी बिल्कुल प्रीति, यही दिखता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो एक विचारधारा है वो किस दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। और साथ ही उनके साथ ऐसे तमाम चेहरे जुड़ चुके थे जो हमेशा से राज्य विरोधी हैं, यानी कि राष्ट्र विरोधी हैं, जो भारत के लिए ऐसे नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो लोग आपको जंतर मंतर पे मौजूद नजर आए होंगे जरूर, और वो लोगों के कारण इस तरह का जो वातावरण था वहां जंतर मंतर पे देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब मैं खुद वहां गई थी, आप खुद वहां गए थे, आपको बता दूं रितिका मैं कि शिबू सोरेन की तस्वीरों के साथ जो एम्बुलेंस पहुंची थी, आपको बता दें कि उन्होंने लगातार भूख हड़ताल की है, 9 दिनों तक भूख हड़ताल पर वो हैं। और जब वो महातो पहुंचे थे एम्बुलेंस के जरिए, लोकसभा के माफ कीजिएगा विधानसभा की तरफ वो पहुंचे थे, एम्बुलेंस के जरिए पहुंचे थे, तो आप हालात उनके समझ सकते हैं कि उनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब हुई है। वही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी बयान दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम का अंजाम उन्हें 2029 के 2029 के चुनाव में देखने को मिलेगा। वही बात करें आपको कि बीजेपी के समर्थन पर उन्होंने ये बोला है कि जो छात्रों के साथ खड़ा होगा उसका स्वागत है, और उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस से भी छात्रों के समर्थन में आगे आने की अपील की है। यानी कि छात्र नेता जो भूख हड़ताल पर काफी समय से बैठे हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि हमें कांग्रेस से समर्थन मिलने की उन्होंने अपील की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से समर्थन देखने को नहीं मिल रहा है।
बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल भी मूड में नहीं है छात्र की हमें रुकना चाहिए। जिस तरह से अभिमन्यु चक्रव्यूह की तरफ बढ़ता चला गया था, इसी तरह से ये छात्र भी चक्रव्यूह में बढ़े जा रहे हैं। लेकिन आप फर्क ये होगा कि अभिमन्यु की वहां देखिए उनको घेर लिया था कौरवों ने, लेकिन यहाँ अभी छात्र कहीं भी ऐसे स्थिति में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि यही सरकार को घेरते हुए विधानसभा में नजर आएंगे। और देखा जाएगा कि जो उनका देखिए उत्साह है, जो मांग है, जो तमाम सवाल उठ रहे हैं सरकार के लिए छात्रों की, तो छात्र वहां पे कहीं ना कहीं अपनी आवाज प्रमुखता से उठाते हुए विधानसभा में जरूर नजर आएंगे। और ये भी देखने वाली बात प्रीति होगी कि आखिर सरकार झारखंड की कब इनकी मांगों को सुनती है और कब मुख्यमंत्री इनसे बात करते हैं। रितिका, सरकार और छात्रों के प्रतिनिधियों के साथ 3 दौर की वार्ता हुई। तीनों दौर की वार्ता में लगातार छात्रों ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी, लेकिन तीनों दौर की वार्ता सफल नहीं हो सकी। छात्रों ने अपनी मांगे रखी हैं, सरकार कुछ मांगों पर सहमति जता रही है, लेकिन कुछ मांगे हैं जो सरकार पूरी नहीं कर पा रही। आखिर सीबीआई जांच की मांग छात्रों द्वारा लगातार उठाई जा रही है कि जो पेपर जो है परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, जो धांधली हुई है, उसकी जांच सीबीआई करे। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दूं मैं रितिका कि सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं हो रही है। इसको भी लेकर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार को सीबीआई जांच से दिक्कत क्या है। जी बिल्कुल, देखिए यही सवाल उठ रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि साफ तौर से अगर किसी की गलती होगी प्रीति, मेरी आपकी किसी चीज में गलती होगी, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी उन गलतियों को सबके सामने लाया जाए। एक डर होगा, एक भय होगा, तो वही अभी इस वक्त झारखंड में देखने को मिल रहा है। और वहीं देखिए अगर हम दिल्ली की बात करें, नीट पेपर की बात करें, तो तमाम सरकार, देखिए सरकार कह रही थी बीजेपी की आप सीबीआई कीजिए, तमाम ऐसी चीजें कीजिए और जांच हम करेंगे। कहा झारखंड में भी जा रहा है, लेकिन अगर छात्रों की यही मांग है कि भाई आप सीबीआई की जांच करवाइए, तो आपको समस्या क्या है उस चीज से? क्योंकि आपको डर है, आपको पता है कि आप पकड़े जाएंगे कहीं ना कहीं, आपकी जो चीजें हैं वो सबके सामने उजागर हो जाएंगी, इसलिए आपको डर है। और यही डर अब उनका सता रहा है, और इसी डर को देखिए विजय हासिल करते हुए छात्र जरूर विधानसभा में नजर आएंगे। ठीक है रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आपको बता दें कि छात्रों का आंदोलन विकराल रूप लेता जा रहा है। बैरिकेडिंग को पार कर कर छात्र अब विधानसभा से केवल 1 किलोमीटर दूर है। छात्रों ने साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो सरकार को लगातार घेरेंगी और उन पर दबाव बनाएंगी कि उनकी मांगों को पूरी की जाए। सरकार ने ये तो बोल दिया है कि हम जांच ईडी से कराएंगे, लेकिन सीबीआई के जांच पर सरकार नहीं मान रही, जिसको लेकर सरकार और छात्रों के बीच लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। वही आपको बता दें कि तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे जिन्होंने भूख हड़ताल किया था वो कैसे तस्वीरों को लेकर खड़े हैं और छात्र लगातार पीछे हटने को तैयार नहीं। एम्बुलेंस के जरिए वो प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे थे, आंदोलन करने के लिए पहुंचे हैं। तो छात्र पूरी तरीके से, छात्रों ने कमर कस ली है कि जो परीक्षा धांधली हुई है उसकी पूरी तरीके से जांच सीबीआई करे और जो तथ्य हैं वो निकल कर सामने आए।